मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। पहाड़ों की ऊंचाई, उनकी शांति और उनकी विशालता मुझे हमेशा से आकर्षित करती रही है। जब भी मैं पहाड़ों की ओर देखता हूँ, मुझे एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होता है। उनकी ऊंची चोटियां मुझे अपनी ओर बुलाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे अपने पास बुला रही हों, मुझे अपने रहस्यों में शामिल करना चाहती हों। उनकी बुलंदियों में एक अनकही कहानी छुपी होती है, जिसे जानने की उत्सुकता मुझे हमेशा रहती है। जब मैं उनके रास्तों पर चढ़ाई करता हूं, तब मुझे सबसे ज्यादा जिंदा महसूस होता है। हर कदम के साथ मैं अपने आप को और भी करीब पाता हूं उन पहाड़ों के। उनकी कठिनाइयों को पार करते हुए मुझे अपनी ताकत और सहन शक्ति का एहसास होता है। मैं हर मोड़, हर चढ़ाई को जानता हूं। हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है और हर चढ़ाई पर एक नई ऊंचाई। इन रास्तों पर चलते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा हूं, जिनके साथ मैंने कई यादें बनाई हैं। मंजुनाथ खुद को एक तजुर्बेकार ट्रेकर मानता था। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा था कि वो किसी भी रास्ते पर चल सकता है। उसकी आत्मविश्वास और साहस ने उसे कई बार मुश्किल हालातों से बाहर निकाला था। आज का दिन भी अलग नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अनुभव लेकर आता था। मंजुनाथ को ये बात अच्छी तरह से पता थी और वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था। वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा, नया अनुभव करने के लिए उत्सुक। हर नया रास्ता उसे एक नई कहानी सुनाता था, एक नई दुनिया में ले जाता था। उसकी उत्सुकता और जिज्ञासा उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। मंजुनाथ ने अपने अंदर जोश और उत्साह को दौड़ते हुए महसूस किया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। जंगल की गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने की उसकी इच्छा और भी बढ़ गई। उसे अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास बहुत पसंद था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगता था जैसे वह जंगल का हिस्सा बन गया हो। उसकी हर सांस में जंगल की खुशबू बस गई थी। उसे अपनी सांसों में भरती हुई ताज़ी हवा बहुत अच्छी लगती थी। वह हर सांस के साथ खुद को और भी ताजगी से भरा हुआ महसूस करता था। जंगल की हवा में एक अलग ही मिठास थी जो उसे हमेशा तरोताज़ा रखती थी। आगे फैले घने जंगल से उसे कोई डर नहीं लगता था। वह जानता था कि जंगल में हर कदम पर एक नई चुनौती हो सकती है, लेकिन उसने हर चुनौती का सामना करने की ठान ली थी। वो अपने माहौल में था, आगे के मुश्किल रास्ते को जीतने के लिए तैयार। उसकी मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास ने उसे हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी थी। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करने के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत और आत्मविश्वास है जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है, या मुझे ऐसा ही लगता था। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन असल में हमें बहुत कुछ सीखना बाकी होता है। जंगल के रास्ते हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हैं। उसे जल्द ही पता चलने वाला था कि पहाड़ अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं। मंजुनाथ ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने ऐसे रहस्य आएंगे जो उसकी सोच से परे होंगे, जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल के हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है और हर पेड़ के पीछे एक नया रहस्य, राज जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के सायों में छुपे हुए थे। इन पेड़ों ने सदियों से इन रहस्यों को अपने अंदर समेट रखा था और अब मंजुनाथ के सामने उन्हें उजागर करने का समय आ गया था। राज जो हवा में फुसफुसाते थे, अनजान लोगों का इंतजार करते थे। हवा की हर सरसराहट में एक नई कहानी थी जो मंजुनाथ को अपनी ओर खींच रही थी। मंजुनाथ जंगल में और अंदर चला गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनदेखी निगाहें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जंगल के हर कोने में छुपी हुई आंखें उसे देख रही थी, उसकी हर चाल को परख रही थी। वो एक मेमना था जो शेर की मांग में जा रहा था और जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, रात होने का इंतजार करते हुए। मंजुनाथ को नहीं पता था कि उसके सामने क्या आने वाला है, लेकिन वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। जैसे जैसे मंजुनाथ जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ और घने होते गए। सूरज की रोशनी को पत्तों के घने साये से गुजरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हवा भारी हो गई थी, गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू से भरी हुई। वो अनदेखे जीवों की सरसराहट सुन सकता था। उनकी आवाजें खामोश जंगल में गूंज रही थी। वो अकेला नहीं था। मुझे 1 मिनट के लिए रुकना चाहिए, पानी पीना चाहिए। जब वो वहां खड़ा था, जंगल की आवाजें सुन रहा था, तो उसे कुछ अलग आवाज सुनाई दी। एक धीमी आवाज, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। थके हुए यात्रियों पर जंगल की शरारत। वो अपने रास्ते पर चलता रहा, उस बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था जो उसके दिल में घर कर चुकी थी। आखिरकार जंगल अजीबोगरीब आवाजों से भरा हुआ था। अपने मन को भटकने देना, उन चीजों की कल्पना करना जो वहां थी ही नहीं, बहुत आसान था, लेकिन रोने की आवाज आती रही।
मंजुनाथ ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। रात होने से पहले ऊंची जमीन पर पहुंचने की चाहत में सूरज डूबने लगा था, जिससे जंगल के जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थी। एक समय परिचित लगने वाला जंगल अब खतरनाक लग रहा था, अनदेखे खतरों से भरा हुआ। मैं इस एहसास को झटक नहीं पा रहा हूं कि कोई मुझे देख रहा है। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के टूटने की हर आवाज मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। उसने वापस मुड़ने के बारे में सोचा, लेकिन बढ़ते अंधेरे में अपने कदमों को पीछे खींचने के ख्याल ने ही उसे डर से भर दिया। वो आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। रोना बंद हो गया था, लेकिन खामोशी किसी तरह और भी ज्यादा भयानक थी। मानो जंगल खुद अपनी सांस रोक रहा हो, किसी घटना के होने का इंतजार कर रहा हो। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही अंधेरा जंगल में छा गया, तापमान गिर गया। मंजुनाथ ने अपने चारों ओर घना अंधेरा महसूस किया, जैसे कि जंगल ने उसे अपने आगोश में ले लिया हो। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जहां हर चीज अजीब और डरावनी थी। तेज ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों से टकराती हुई सीटी बजा रही थी। हवा की हर गूंज मानो एक नई कहानी कह रही थी, एक ऐसी कहानी जो मंजुनाथ के दिल में डर पैदा कर रही थी। हवा की ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूतिया जगह पर खड़ा है। परछाइयां नाचती और इधर उधर लहराती हुई प्रतीत होती थीं, भयानक आकार ले लेती थीं, जिससे मंजुनाथ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। हर परछाई मानो एक जीवित प्राणी बन गई थी, जो उसे घूर रही थी और उसके हर कदम का पीछा कर रही थी। मंजुनाथ ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसने एक ऐसी बेचैनी महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह बेचैनी उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजानी मुसीबत में फंस गया है। हर आवाज, हर सरसराहट उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। क्या कोई है? कौन है वहां? जंगल की आवाजें भी बदल गईं। पहले जो आवाजें सामान्य लग रही थीं, अब वे डरावनी और अजीब हो गई थीं। हर आवाज मानो मंजुनाथ के कानों में फुसफुसा रही थी, उसे और भी ज्यादा डराने के लिए। पत्तों की सरसराहट अब फुसफुसाहट की तरह लग रही थी, टहनियों का टूटना उसके पीछे आते कदमों की तरह। हर कदम की आवाज मानो उसके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हर बार जब वह मुड़ता, उसे केवल अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां ही दिखती, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे पीछा कर रहा है। वो अकेला था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो घिरा हुआ है। हर दिशा से उसे आवाजें आ रही थीं और हर आवाज उसे और भी ज्यादा डराने के लिए काफी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गया है, जहां से निकलना मुश्किल है। कौन है वहां? क्या कोई है वहां? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज भी जंगल की आवाजों में खो गई है। मंजुनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर धड़कन मानो उसके कानों में गूंज रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने अपने दिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ हवा है, जानवर हैं, लेकिन गहरे में वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है। हर आवाज, हर सरसराहट उसे यह एहसास दिला रही थी कि वह किसी अनजानी मुसीबत में फंस गया है। जंगल जिंदा था और ये दोस्ताना नहीं था। हर पेड़, हर पत्ता मानो उसे घूर रहा था और उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं है। जंगल की हर चीज उसे डराने के लिए काफी थी, मानो हवा में ही द्वेष भर गया हो, जो उसे चारों ओर से दबा रहा हो। हर सांस के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वह और भी ज्यादा घिरता जा रहा है और उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे कोई खुली जगह ढूंढनी होगी, सुरक्षित जगह। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। वो आगे बढ़ा, एक खुली जगह, सुरक्षित जगह खोजने के लिए बेताब। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजानी दिशा में जा रहा है, जहां उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन जंगल उसके चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत हो रहा था। पेड़ जेलरों की तरह घेरा बना रहे थे, उसे अपने बीच में फंसा रहे थे। हर पेड़ मानो उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज, एक ऐसी आवाज जो उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देती थी। इस बार ये ज्यादा पास थी, एक भयानक दहशत से भरी हुई, जिससे उसके खून जम गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। ये निश्चित रूप से किसी बच्चे की आवाज थी जो अंधेरे में खोया हुआ और अकेला था।
उसकी मासूमियत और बेबसी की गूंज हर दिशा में फैल रही थी। वो क्या है, एक बच्चा यहाँ इस घने जंगल में इस समय? मंजूनाथ ठिठक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। उसने ध्यान से सुना, रोने की आवाज की दिशा का पता लगाने की कोशिश की। हर पत्ता, हर शाखा की सरसराहट उसे और भी बेचैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आवाजें आगे कहीं से आ रही हैं, जंगल के अंधेरे दिल में और गहराई से। वो जानता था कि उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मुझे मदद करनी होगी। ये बच्चा यहाँ अकेला नहीं रह सकता। मैं एक बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। वो एक पल के लिए हिचकिचाया। अपनी सुरक्षा और मुसीबत में फंसे बच्चे की मदद करने की प्रवृत्ति के बीच फंस गया। उसके मन में डर और साहस की लड़ाई ढाई चल रही थी। वो इस जंगल के खतरों को जानता था, खासकर रात के समय। यहाँ की हर चीज उसे डराने के लिए काफी थी, लेकिन वो मदद की गुहार को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी अंतरात्मा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। अपने आप को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए मंजूनाथ ने जांच करने का फैसला किया। उसने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। वो सावधानी से झाड़ियों से होकर आगे बढ़ा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थी। हर कदम के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। रुको, मैं आ रहा हूँ। जहां हो वहीं रुको, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मंजूनाथ आगे बढ़ा, भूतिया रोने की आवाजों द्वारा निर्देशित जंगल के अनजान अंधेरे में और गहराई में। उसकी हर नस में डर और साहस का मिश्रण था। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो उस बच्चे को ढूंढ कर ही रहेगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसके कदमों में एक नई ऊर्जा। वो हर आवाज, हर संकेत को ध्यान से सुन रहा था, ताकि वो उस बच्चे तक पहुंच सके और उसे सुरक्षित बाहर निकाल सके।